दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मौजूद सबसे अनोखे सांप कौन से हैं और उनकी क्या खसूसियात हैं? या आप ये बात जानते हैं कि चीन की अजूबा दीवार कैसे बनाई गई? अच्छा, आप उन कपड़ों के बारे में तो जानते ही होंगे जो कि खुद ब खुद चार्ज हो जाते हैं। या फिर आपको इस बात का इल्म तो होगा ही कि समंदर का पानी खारा या नमकीन क्यों होता है। अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में मौजूद मालूमात आपको बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो देखिएगा आखिर तक। सांप एक लंबा, लचकदार और खतरनाक जानवर है। दुनिया भर में सांपों की 2900 इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से तकरीबन 400 इंतहाई जहरीली हैं। सांप चूहों, परिंदों, छोटे हिरन, रेंगने वाले जानवरों के अलावा इंसान को भी अपना शिकार बनाते हैं। सांप अपने सर के कुतर से 2 गुना ज्यादा बड़े जानवर को निगलने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन हम यहाँ जिन सांपों का जिक्र करने जा रहे हैं वो दुनिया के अनोखे और रिकॉर्ड बनाने वाले सांप हैं। शुमाली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला इनलैंड टाइपेन नामी ये सांप दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीला सांप है। साइंसदानों के मुताबिक ये एक मरतबा डंग मारने पर जितना जहर खारिज करता है उससे तकरीबन 100 लोग हलाक हो सकते हैं। इस सांप का जहर आसाबी निजाम, खून और अजलात को मुतासिर करता है। सबसे ज्यादा जानलेवा सांपों की दुनिया में सबसे ज्यादा हिलाकतें एक्स कारिनाट्स नामी सांप से हुई हैं। ये इंतहाई तेजी से वार करता है और इसी वजह से इसे सबसे ज्यादा जानलेवा सांप कहा जाता है। इसकी आंखें बिल्ली की तरह चमकती हैं। सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा को दुनिया में सबसे बड़ा सांप तस्वुर किया जाता है। जनूबी अमेरिका के जंगलात में पाया जाने वाला यह सांप अंधेरे और गहरे पानी को पसंद करता है। इस नस्ल के कई सांप 29 फुट तक लंबे होते हैं। ये सांप इंतहाई ताकतवर पट्टों का मालिक होता है। ग्रीन एनाकोंडा से भी बड़ा टिटानोबोआ के सामने ग्रीन एनाकोंडा की हैसियत छोटी पड़ जाती है। ये सांप कबल इस तारीख के दौर में एक हकीकत हुआ करता था। टिटानोबोआ की कदीम बाकियात कोलंबिया में दरियाफ्त हुई थी। अंदाजों के मुताबिक 40 मिलियन साल पहले ये सांप पानी के किनारे रहता था और ये 13 मीटर तक लंबा होता था। छोटा तरीन सांप धागे की तरह का बारबाडोस नामी ये सांप सिर्फ 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसकी मोटाई एक नूडल जितनी होती है। ये सांप सन 2008 में कैरेबियन जजीरे बारबाडोस पर दरियाफ्त हुआ था। लालची तरीन सांपों का निचला जबड़ा लचकदार होता है और ये अपने साइज से 2 गुना बड़े शिकार को निगल सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात लालच में इनकी अपनी ही मौत वाक़या हो जाती है। ये तस्वीर 2005 में फ्लोरिडा के नेशनल पार्क में बनाई गई थी। अजदहे ने मगरमच्छ को निगलने की कोशिश की और खुद इसका अपना जिस्म फट गया। बेस बदलने का माहिर सांप, क्या ये एक पत्ता है? नहीं, ये गाबोन वाइपर नामी सांप है। ये सांप सूखे पत्तों का रूप धारने में माहिर है। सांपों में सबसे लंबे जहरीले दांत इसके हैं। इसके दांत 5 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, लेकिन ये सांप कम ही किसी को नुकसान पहुंचाता है। चालाक सांप किंग स्नेक नामी ये सांप बिल्कुल जहरीला नहीं है, लेकिन ये दूसरे जानवरों को इस बात का इल्म नहीं होने देता। खतरे के वक्त ये अपनी शक्ल सूरत बिल्कुल वैसे ही बना लेता है जैसी किसी जहरीले सांप की होती है, ताकि दूसरों को ये महसूस हो कि ये खतरनाक है। पानी और खुश्की के बगैर गुजारा नहीं। ऐसे सांप पानी में रहना पसंद करते हैं और इनमें से कई एक तो इंतहाई जहरीले होते हैं। समुद्री सांप 3 मीटर यानी तकरीबन 10 फुट तक लंबे हो सकते हैं। समुद्री सांपों की ये नस्ल खुश्की के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि इन्हें अपनी खुराक हजम करने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है। उड़ने वाले सांप, ये सांप खुद को इस तरह फैलाता और आगे की तरफ धक्का देता है कि ये एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक उड़ता हुआ जा सकता है। इसी वजह से इन्हें फ्लाइंग स्नेक कहा जाता है। दरख्त पर ये सांप 30 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं। 7 अजायबात आलम में से एक अजीम दीवार चीन इंसानी हाथों से तराशी गई दुनिया की तवील तरीन तामीर है। दुनिया को विरता हैरत में डाल देने वाली ये दीवार गुजरते वक्त की बेमोहरी का शिकार होकर ज़बूहाल होती जा रही है। 8851 किलोमीटर तवील इस अजीम दीवार का 30% हिस्सा वक्त के साथ साथ गायब हो चुका है। मकामी अफराद का कहना है कि दीवार का सिर्फ 8% हिस्सा पहले की तरह बेहतरीन हालत में है। मकामी इंतजामिया के मुताबिक इस दीवार की तबाही में सबसे बड़ा हाथ इन देहातियों का है जो इस दीवार के दामन में आबाद हैं। ये मकामी लोग दीवार में लगी मजबूत और मोटी ईंटें निकालकर अपने घर तामीर करते हैं। दीवार की चोरीशुदा ईंटें फरोख्त भी की जाती हैं। ईंटों की मुसलसल चोरी के बायस दीवार को नुकसान पहुंच रहा है और वो कई जगह से खस्ता हाल होती जा रही है। तहम हुकूमती कोशिशों और आगाही के फिरोग के बाद अब इन्हीं मकामी बशिंदों ने अपनी सकाफती विरसे की बहाली का बेड़ा उठा लिया है। सूरज निकलते ही मकामी बशिंदे ईंटें, लकड़ियां और तामीराती सामान खच्चरों की मदद से ऊंची पहाड़ियों पर पहुंचाना शुरू कर देते हैं और टूट फूट का शिकार हिस्से को तामीर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दीवार चीन को तामीर करने में 1700 साल का तवील अरसा लगा है? बाज़ किताबों में ये 2000 साल भी बताया गया है। दरअसल इस दीवार की तामीर मंगोल हमला आवरों से बचने के लिए की गई, जिसका आगाज 206 कबल मसीह में किया गया। इसके बाद बेशुमार बादशाहों ने हुकूमत की और चले गए, लेकिन इस दीवार की तामीर का काम जारी रहा। इस दौरान दुनिया वक्त को एक नए पैमाने से नापने लगी।
सन 1368 शुरू हुआ और चीन में मंग खानवादे की हुकूमत का आगाज हुआ, लेकिन दीवार चीन की तामीर अभी भी जारी थी। आखिर इसके लगभग 250 साल बाद इसी खानवादे के एक अजीम बादशाह के दौर में दीवार की तामीर मुकम्मल हुई। ये 1644 का साल था। मौजूदा दीवार का 90% हिस्सा इसी खानदान के दौर में तामीर हुआ। दीवार चीन की तामीर के दौरान ईंटों को जोड़ने के लिए चावल का आटा इस्तेमाल किया गया था। इस अजीम दीवार की तामीर के दौरान 10 लाख मजदूर अपनी जानों से हाथ धो बैठे, लेकिन इस दीवार ने चीनियों को बिरोनी हमलावरों से महफूज कर दिया। अब हर साल इस दीवार पर एक मैराथन मुनक्कद होती है, जिसमें 2500 अफराद हिस्सा लेते हैं। ये दीवार चीन के 15 सूबों में फैली हुई है। समंदर का पानी खारा या नमकीन क्यों होता है? समुद्री मद्दोजज़र के पीछे आखिर क्या हिकमत पोशीदा है? पहले हम आम सा तज्जिया करते हैं। बारिश और बर्फ का पानी जब मुख्तलिफ जंगली पहाड़ी रास्तों से गुजरता है, अपने रास्ते में आने वाली मादनियात और कीमियात शामिल कर लेता है, जो मुख्तलिफ झीलों दरियाओं का सफर तय करके समंदर में जा गिरते हैं। मद्दोजज़र के तसलसल से पानी हवा में उड़ जाता है, जबकि नमकियात समंदर का हिस्सा बन जाती हैं। करोड़ों साल से ये सिलसिला जारी है। दुनिया का सबसे नमकीन तरीन समंदर बहीरा मुर्दार के नाम से मशहूर है। इसके बाद ग्रेट सॉल्ट लेक नामी झील का नंबर आता है। इन मकामात का पानी आम समुद्री पानी से 10 गुना ज्यादा नमकीन है। लेकिन सवाल ये है कि खुदा ने इतने बड़े समंदरों को नमकीन क्यों रखा है? दोस्तों, आपको ये बात हैरान करेगी कि अगर समंदरों का पानी मीठा कर दिया जाए, मद्दोजज़र का सिलसिला रोक दिया जाए, तो समुद्री पानी खराब होकर ताफुनज़दा फिजा छोड़ेगा, जिससे दुनिया के तमाम लोग मुहलिक बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। निज़ाम जिंदगी मुअत्तल हो जाएगा। साइंसी तहकीक के मुताबिक नमकीन पानी समुद्री हयात का लाजमी जुज़्व है। इलावा से समुद्री नायाब जड़ी बूटियाँ और कुदरती ज़खायर नमकियात की बदौलत परवरिश पाते हैं। सोने चांदी की तरह कीमती समुद्री पौधा मरजान नमकियाती जज़ियात पर परवान चढ़ता है। नमकीन पानी समुद्री दुनिया में रूह जैसी अहमियत रखता है। रब करीम ने सैकड़ों साल बाद भी पानी को सही सालम रखने के लिए 4 तरह का इंतजाम फरमाया है। नंबर 1, पानी को बखारात बनाकर जरासीम से पाक किया जाता है। बादलों के तवस्सुत से दूर दराज इलाकों में पानी की तलब पूरी की जाती है। नीज वहाँ जमीनी पानी का बैलेंस भी बराबर किया जाता है। नंबर 2, तेज हवाओं के जरिए पानी की निचली सतह को ऊपर लाया जाता है, जिससे खलाई भंवर पैदा होते हैं, जिसे पुर करने के लिए ऊपरी पानी नीचे चला जाता है। नंबर 3, समंदर में मखसूस रास्ते हैं। दोनों तरफ पानी साकत होता है, जबकि दरमियान में एक रास्ता बन जाता है, जहां से पानी का एक हिस्सा नहर की सूरत बहता हुआ दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। इसे बहरी रो कहते हैं। नंबर 4, कशिश सकल और कशिश कमर के जरिए पानी को मुसलसल हरकत में रखा जाता है, जिससे पानी की ताजगी बरकरार रहती है। बेशक अल्लाह बेहतर हिकमत वाला है। दोस्तों, इसी के साथ ही आज की ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक लाजमी कीजिएगा। और अगर नाजरीन आप चाहते हैं कि आपकी पसंद के किसी मौजू पर अगली वीडियो बनाई जाए, तो आप ये रिक्वेस्ट भी कमेंट्स में कर सकते हैं। दोस्तों, अब मुलाकात होगी मालूमात के एक नए सफर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।